नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हमने आज जो क्लास करी है करेंगे वो करेंगे कुड से। सेंटेंस को कुड से कैसे बनाते हैं और सेंटेंस में क्या-क्या हम सेंटेंस के अंदर किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे इससे पहले हमने कैन की क्लास करी थी। कैन की क्लास में हमने पढ़ा था किसी की कोई कैपेसिटी दिखानी पड़े या फिर हमने किसी की पावर को दिखाना पड़े या किसी की एबिलिटी को दिखाया जाए। आज हम उसको उसको तो हमने पढ़ा प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, यानी जो अब काम हम कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं ये कोई भी काम कर सकता हूं, उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? कैन लिखते हैं। लेकिन अगर इसी बात को हम पास्ट फॉर्म के अंदर लिखना चाहें, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, देखो पहली चीज तो हम जो देखा हमने, जो कुड है ये किसकी पास्ट फॉर्म है? पास्ट फॉर्म का मतलब देखो क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है जो काम हम अब कर सकते हैं। ये तो अब प्रेजेंट को दिखा रहा है। टाइम होता अपने पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हमारे को दिखाना पड़े किसी काम को इसी टाइम के अंदर, मैं अब पढ़ा सकता हूं। मानने की बात है, अगर मैं शाम को बीमार हो जाऊं, तेज बुखार हो जाए, क्या मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि मेरी उस टाइम पे कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने की। तो अब तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट टाइम की। अब जब हम वो टाइम जब नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे हम पास्ट टाइम। अब देखते हैं, ये तो अपने पास क्या है? ये कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। किसकी पास्ट फॉर्म है? कैन की। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो काम अब नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? 2-3 दिन पहले तबीयत ज्यादा खराब थी और मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, लेकिन बना नहीं सकता था। मैं क्या? लेकिन मैं बना नहीं सकता था। यानी किसके बारे में बताया? मेरी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, वो अब है प्रेजेंट टाइम, पहले था पास्ट टाइम। समझ में आ गया ना? अब इसी से हम सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। जैसे हमने कैन को पढ़ा था ना, आज ऐसे ही कुड को पढ़ेंगे। फर्क इतना ही है, कैन प्रेजेंट को दिखाता है और कुड हमारा पास्ट को दिखाता है। देखो, मानने की बात है, पहले मैं दौड़ सकता था। क्या बोलेंगे? बचपन में जब हम क्या करते थे, कोई काम करना होता था बड़ी जल्दी से कर देते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती थी? आदत होती थी। या हम क्या फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे। मैं तैरने का काम भी करता था, रेस करने का काम भी करता था, और लगभग हम क्या खेलते रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहते थे ना। वो काम हम क्या थे? लगातार कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे टाइम, उस टाइम में स्टेमिना होता था। क्योंकि बचपन में पता तो चलता नहीं, किसी काम को बच्चा अगर करना शुरू कर देता तो करता ही रहता। सारा सारा दिन हम क्या करते थे? खेलते रहते थे। यानी सॉरी, खेलते रहते थे, खेल सकते थे सारा दिन। हमारी ये क्या थी? हमारी कैपेसिटी थी। आज हम इसी सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। देखो, अगर मैं किसकी बात करता हूं? अपनी बात करता हूं। अपने को क्या बोलते हैं? अपने को बोलते हैं, मैंने कई बार बताया है, जिस भी इंसान की अगर बात की जाए सिर्फ, और वो क्या होते हैं, उनको साथ में बताया गया है। पहला इंसान तो वो कौन होता है? आई होता है, खुद। सामने वाले को बोलते हैं यू। अगर हम दोनों को दिखाना चाहें तो वी के साथ दिखाएंगे। अगर कोई लड़का है तो ही के साथ, लड़की है तो कोई सी के साथ, अगर कोई चीज है तो इट के साथ लिखेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी दो चीज है, किसी भी दो की बात कर रखी है, अगर वो चीज है, ये किसी चीज को दिखाता है। इसके लिए करते हैं इसको, किसी चीज को दिखाएगा। चीज का मतलब क्या होता है? कोई मार्कर हो गया, कोई पेन हो गया, या फिर कोई बुक हो गई, चेयर हो गई, किसी चीज को दिखाएगा। चीज का मतलब नाउन होगा। अब यहां पे देख लेते हैं हम, इनमें से किसी दो को दिखाया जाए तो किसके साथ लिखेंगे? हम उस चीज को लिखेंगे दे के साथ। या अब इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, ये तो अपने जो सब्जेक्ट हैं या फिर जो इंसान हैं, इनको हम सिंगुलर कह सकते हैं। अगर उसकी प्लूरल फॉर्म को दिखाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे जी? दे के साथ लिखेंगे। समझ में आ गया? अब एक चीज और देख सकते हैं। देखो, अगर मैं प्रेजेंट फॉर्म में लेता हूं, पहले सेंटेंस देख लेते हैं हम पास्ट फॉर्म के अंदर। समझ में आ गया ना? पहले क्या था? मैं 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैं दौड़ सकता था। क्या बोला मैंने? 5 या 6 किलोमीटर में दौड़ता था। दौड़ सकता था, दौड़ता था नहीं, दौड़ सकता था। अब देखो, अब मैं अगर लिखना चाहूं तो किसकी बात कर रहा हूं? मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपने को क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अगर मैं क्या करूंगा? किसकी बात कर रहा हूं? अपने उस टाइम की बात कर रहा हूं जो अबे नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं लिखूंगा इसको कुड के साथ। आई कुड रन। रन होता है दौड़ना। क्या बोलेंगे? आई कैन रन। कितना किलोमीटर? मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। कितना? 5 किलोमीटर। समझ में आ गया ना?
मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। आ गया समझ में? ये अब काम नहीं है क्योंकि अब हम ड्यूटी पे जाते हैं, अब हमारे को टाइम नहीं मिलता, इतना नहीं दौड़ सकते अब। क्योंकि बचपन में तो आदत हुआ करती थी, हम दौड़ सकते थे, स्टेमिना हुआ करता था। अब लेकिन धीरे-धीरे हमारे जो काम हैं अब बढ़ गए हैं। अभी हमें ऑफिस में जाना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन अब हम इतना टाइम तो नहीं निकल पाता। पहली चीज़ तो टाइम नहीं निकल पाता और दूसरी बात अब हम जो स्टेमिना पहले हम दौड़ने में लगाते थे, जो काम हम दौड़ सकते थे, जो काम हमारे को दौड़ में देना पड़ता था, अब उस काम को हमने डाइवर्ट कर दिया है, उस एनर्जी को हमने डाइवर्ट कर दिया है। कभी हमारे को एक्सरसाइज करनी पड़ती है या फिर हम कह सकते हैं हमारे को कभी क्लास पढ़ानी पड़ती है या फिर ऑफिस में हमारा ज्यादातर टाइम निकलता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इस काम को ज्यादा नहीं कर सकती। कौन से काम को? दौड़ने वाले काम को। समझ में आ गया ना? जो काम हम कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको? आई कुड रन 5 किलोमीटर। मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था लेकिन अब नहीं। इस लाइन को भी लिख लो, लेकिन अब नहीं। इसको कैसे लिखेंगे? बट नो लॉन्गर नाउ। जो मैं दौड़ने का काम करता था ना, कर सकता था ना, अब नहीं कर सकता मैं, लेकिन बट नो लॉन्गर नाउ। आगे देखोगा, देखिए मैंने क्या कहा? दौड़ने का काम लिखा। मैंने क्या लिखा? दौड़ने का काम लिखा। समझ में आ गया ना? अब एक चीज और देखो, कुछ टाइम के बाद हमारे, ये तो हमारी किसके बारे में बता रहा है? कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। ये हमारी कैपेसिटी दिखा रहा है कि कितना मैं दौड़ सकता था। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं इस अपनी एबिलिटी की बात करूं, पहले तो मैं क्या था? पढ़ा नहीं सकता था ना। पहले तो मैं पढ़ा नहीं सकता था लेकिन अब तो पढ़ा सकता हूं ना। या फिर कुछ टाइम के बाद हो सकता है क्लास में, जैसे अब दो तीन 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 चार क्लास बना लेते हैं, हर रोज हम दो तीन क्लास ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के बाद हम दो ही क्लास या एक ही क्लास हर रोज लेने पाए। समझ में आ गया ना? अब मेरी कैपेसिटी 4-5 क्लास में ले सकता हूँ लगातार, मैं 4 या 5 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो मेरी एबिलिटी है पढ़ाने की है, जो मेरी कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना। तो अब कह सकते हैं, देखो अब तो मैं पढ़ा सकता हूं, अब ये काम कर सकता हूं, तो किस साथ बोलेंगे? आई कैन टीच। क्या बोल सकते हैं उसको? प्रेजेंट को दिखाएगा ये। देखो, आई कैन टीच। क्या पढ़ा सकता हूं मैं? इंग्लिश। कितने घंटे पढ़ा सकता हूं मैं? 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 3 आवर्स। समझ में आ गया ना? मैं 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश 3 आवर्स। बट एक टाइम ऐसा आएगा, फिर मैं उस सेंटेंस को कैसे लिखूंगा? मैं 3 घंटे पढ़ा सकता था। अब तो मैं पढ़ा सकता हूं 3 घंटे, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं कहूंगा अब नहीं पढ़ा सकता। तो क्या बोलूंगा मैं फिर उसको? उस टाइम पे क्या बोलूंगा मैं? इस लाइन को मैं ऐसे बोलूंगा, आई कुड टीच इंग्लिश 3 आवर्स। समझ में आ गया ना? आई कुड टीच इंग्लिश 3 आवर्स। मैं 3 घंटे इंग्लिश पढ़ा सकता था, तब फिर मैं इसको ऐसे बोलूंगा। समझ में आ गया ना? यानी इसको सिंपल भाषा में एक बार अगर समझने की कोशिश करें ना, जो काम अब हम कर सकते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद नहीं कर पाएंगे, तो हम अब क्या बोलेंगे? मैं पहले ये काम कर सकता था। अब एक चीज और देख लेते हैं, मैं तैर सकता था, तो क्या बोलेंगे? तैरना क्या होता है? स्विम। क्या बोल सकते हैं? तैरना होता है स्विम। तो मैं क्या लिखूंगा? आई कैन कुड लिखूंगा, आई कुड स्विम। मैं लगभग 2 किलोमीटर तैर सकता था, 2 किलोमीटर। आई कुड स्विम 2 किलोमीटर। मैं 2 किलोमीटर तैर सकता था लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ। तो इसमें से सेंटेंस लिखे जाते हैं ना, उस कैपेसिटी को दिखाते हैं, उस एबिलिटी को दिखाते हैं जो हमारे अंदर अब नहीं है। अगर हम बात लेते हैं, बोलने की लेते हैं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं हरियाणवी बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। सपोज करते हैं मेरे को 3 से 4 5 लैंग्वेज आती है बोलनी। अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की, तो मैं क्या बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा ना। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता ना, प्रैक्टिस ही मैटर करती है नहीं यहाँ बोलने की।
तो मैं क्या कहूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी और जो हरियाणवी है वो ही बोलता हूं, मैं वो ही बोल सकता हूं ना मैं। लेकिन मैं एक टाइम पे कितनी 3 लैंग्वेज को बोलता था। मैं 3 लैंग्वेज को बोल सकता था, यानी मैं 3 लैंग्वेज को बोल सकता था। क्या लिखेंगे इसको? आई कुड स्पीक। इसको लिखें, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक लैंग्वेज लिख सकते हैं हम, 3 लैंग्वेजेस। यहां पे इसको चाहो तो आप 3 लिख सकते हो, वैसे लिख दिया मैंने ये, ठीक है ना, समझाने के लिए लिखा है। वैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस को नहीं लिखेंगे। आप यहां भी आप कह सकते हो 3 लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको भी आप 3 लिख ले, इसको भी 5 लिख लेना। समझ में आ गया ना, ऐसे लिखा जाएगा ये। हमने क्या देखा, जो काम हम कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, उसको दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कुड से लिखेंगे, और कुड के बाद वो सीधा क्या लिख देंगे, हम काम लिख देंगे। आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकता था, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस नहीं है, अब मैं उनको नहीं बोल सकता। बट नो लॉन्गर नाउ आई कैन स्पीक। देखो कैसे बना, मैं पहले तो 3 लैंग्वेज बोल सकता था, लेकिन अब नहीं। क्या बोलेंगे हम, आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं बोल सकता। बट अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक 1 लैंग्वेज, या कह सकते हैं आई कैन स्पीक हिंदी। अब मैं हिंदी बोल सकता हूं, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। समझ में आ गया ना, अब मैं केवल हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी। उम्मीद करता हूं आपको ये, देखो टाइम तो लगा है इस चीज को समझने में, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि कोई काम हम कर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए प्रेजेंट टाइम लिखेंगे। अगर कोई काम हम कर सकते थे, हमारी कैपेसिटी थी, तैरने की थी, या फिर दौड़ने की थी, या फिर हम किसी लैंग्वेज को बोलने की थी, या फिर एक चीज और देखें, किस चीज को उठाना होता है, लिफ्ट। क्या बोलेंगे, किसी चीज को उठाना होता है लिफ्ट। मैं मान लेते हैं 30 या 35 40 किलोमीटर आसानी से, सॉरी 30 किलो, 30 केजी आसानी से उठा सकता था। 30 या 35 40 केजी तक मैं कोई चीज उठा सकता हूं आसानी से। बट कुछ टाइम के बाद मैं कहूंगा, जब मैं किस एज में हुआ करता था, 25 30 के आसपास, या फिर इस एज के अंदर होने के बाद मैं कोई भी काम कर सकता था। लेकिन जब हम कुछ ज्यादा उम्र के अंदर जाएंगे तो हम क्या सोचते हैं, पहले तो मैं ये काम कर सकता था, लेकिन अब मैं ये काम है नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो कैपेसिटी थी काम को करने की वो थी, लेकिन अब नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ आए। अब इससे हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका नेगेटिव बना के देखेंगे। देखो, अब हम सेंटेंस में किसी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किसी को मना कैसे करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। देखो, अगर मैं सेंटेंस को लिखता हूं ना, अगर देखो पूछना है, क्वेश्चन पूछना, तो क्या करेंगे, सिर्फ इस कुड को पहले लेके आएंगे। देखो जैसे मैं लिखा कुड, कुड क्वेश्चन किससे करते हैं, सामने वाले से करते हैं। क्या आप खाना बना सकते थे, तो खाना बनाना क्या होता है, प्रिपेयर या मेक फूड होता है। कुड यू मेक फूड, पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा दो, पीछे क्या दिखाना है, क्वेश्चन मार्क दिखा देना आपने। क्या बोला, कुड यू मेक फूड, क्या आप खाना बना सकते थे। अब बात छूट गई है ना, अब तो नहीं बना सकता, तो क्या बोलेंगे, कुड यू मेक फूड, क्या आप खाना बना सकते थे। तो जवाब क्या रहेगा, देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, यू की बात करते हैं, क्योंकि जब यू से क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसके साथ साथ कौन कौन इंसान होता है, साथ साथ आई होता है जवाब देने के लिए। समझ में आ गया ना, तो अब इसका जवाब क्या रहेगा, कुड यू मेक फूड, तो जवाब देने वाला कौन है, आई है, तो क्या बनेगा, आई कुड मेक फूड। मैं भोजन, यानी मैं खाना बना सकता था, लेकिन अब आदत छूट गई, अब बनाना नहीं पड़ता। अब क्या कहूंगा, बट नो लॉन्गर नाउ। समझ में आ गया ना, बट नो लॉन्गर नाउ।
तो क्या लिख सकते हैं, आई कुड नॉट ए, आई कुड मेक, या प्रिपेयर भी कह सकते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना और प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, दोनों आप चाहो तो लिख सकते हो। प्रिपेयर का मतलब होता है कोई चीज तैयार करना। चाय बनानी है, देखो आई कुड मेक टी, आई कुड प्रिपेयर टी, आई कुड, कोई चीज को तैयार करना पड़ता है, कोई चीज बनानी पड़ती है। बनाने के लिए हमारे पास क्या है, दो वर्ब है, एक तो अपने पास क्या है, मेक है, दूसरी है प्रिपेयर, तैयार करना। समझ में आ गया ना। एक और चीज देखिए, अगर हमें मना करना पड़े तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आता है नोट, वो लगा देना है। क्या करेंगे, आई कुड नॉट मेक फूड। समझ में आ गया ना, आई कुड नॉट ए मेक फूड, मैं अब भोजन नहीं बना सकता। एक और चीज देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। कुड यू लिफ्ट, लिफ्ट होता है कोई चीज उठाना, क्या बोलेंगे, लिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज उठा देना, उठाना होता है कोई चीज। समझ में आ गया ना। कुड यू लिफ्ट 30 kg, क्या आप 30 kg को उठा सकते थे, 30 किलो को उठा सकते थे, तो आप क्या कहोगे, यस बोल सकते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, आई कुड। सेंटेंस में जवाब क्या रहेगा, आई कुड लिफ्ट 30 kg। यानी किस में जवाब, ये जवाब है हाँ में है, मैं ये काम कर सकता था। समझ में आ गया ना। अगर मना करना पड़े तो क्या करेंगे, आई कुड नॉट, क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे आई कुड नॉट लिफ्ट 30। समझ में आ गया ना। कोई काम कर सकते थे, अगर कर सकते थे तो आई कुड, अगर नहीं कर सकते थे तो क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट। सेंटेंस लिख सकते हैं हम कुड से। कोई हमारी, दोबारा फिर सुनो, कोई हमारी कैपेसिटी को दिखाना चाहे, कोई हमारी एबिलिटी को दिखाना चाहे, कोई हमारी पावर को दिखाना चाहे। अब देखो पहले बचपन में क्या करते थे, किसी के साथ ही पंगा ले लेते थे, हम लड़ लेते थे किसी के साथ बगैर बात के, पंगा लेके होते थे, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता, किसी के साथ भी लड़ना शुरू कर देते थे। तो उसको क्या बोलते हैं, आई कुड फाइट, आई कुड फाइट, मैं फाइट कर सकता था लेकिन अब तो नहीं कर सकता। तो क्या बोलूंगा, देखो जो काम हम कर सकते थे अब नहीं कर सकते ना, तो क्या बोल सकते हैं, बट, सेंटेंस दिखाना था मैंने, बट नो लोंगर नाउ, जो अब हम काम नहीं करते। लेकिन क्या बोला, बट नो लोंगर नाउ, इसका मतलब होता है जो काम हम अब नहीं कर सकते। तो इसी लाइन को दूसरे कैसे बोल सकते हैं, बट नो लोंगर नाउ, बट नो लोंगर नाउ। समझ में आएगा ना, यह इसी को कह सकते हैं, बट आई कांट, बट आई कांट फाइट नाउ, लेकिन मैं अब ये काम नहीं कर सकता। समझ में आ गया ना। अब देखो आपने क्या करना है, ज्यादा तो नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने 10 एक्शन लेने हैं। एक्शन का मतलब काम, एक्शन का मतलब वर्ब। जैसे मैं कह सकता हूं पढ़ना, लेट रात तक पढ़ सकते थे, सुबह जल्दी उठ सकते थे, स्कूल में हम सुबह जल्दी जा सकते थे। समझ में आ गया ना। कोई काम हम कर सकते थे, सारा दिन हम खेल सकते थे, पढ़ सकते थे। आदत की बात है ना। अब हम क्या थे, लिख सकते थे, लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम क्या करते थे, लिखने का काम था और लिख सकते थे। लेकिन अब तो नहीं लिख सकते। स्कूल में जब टीचर हमारे काम बताया करते थे, छुट्टियां काम होता है, छुट्टियां होती है गर्मियों की, तो उसमें क्या करते हैं, सभी टीचर काम बता देते हैं। लेकिन हम क्या करते थे, सारा का सारा हम 2 या 3 दिन में सारा काम कर सकते थे और कर भी दिया करते थे। क्या बोला, हम वो काम कर सकते थे। तो उसको हमने बोलना किसके साथ है, कुड के साथ। कुड के साथ वो काम लगा देना है।
समझ में आ गया ना? कोई भी काम हम कर सकते थे। मैं आपको 10 एक्शन देता हूँ लिख के, उसको फिर आपने बना देना। देखो, पहला एक्शन तो हमने देखा फाइट करने का, ये एक्शन तो अपने पास ये हो गया। इसी सेंटेंस बनाना अपने पास आपको। उसके बाद होता है मेक, डू। उसके बाद हो गया हमने बात की किसकी? लिफ्ट, उठाने की। उसके बाद हम कह सकते हैं एक वर्ब और लिखो आप, रन। एक वर्ब लिखो, रन। हम दौड़ सकते थे, समझ में आ गया ना? एक और लिखो, हम लेट तक पढ़ सकते थे, स्टडी। लेट नाइट, लेट नाइट, रात, देर रात तक पढ़ सकते थे। हम जंप कर सकते थे, क्या बोल सकते हैं? जंप करना होता है, जंप, कूदना। उसके बाद हमें देखो, पढ़ना हो गया, उठना हो गया, गेट अप कह सकते हैं। एक वर्ब होता है गेट अप, उठना, गेट अप। अपने पास से आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाए जो काम आपको पता है, उन सभी कामों क्या करना आपने? कुड के साथ लगाना है और फिर वर्ब लगानी है। यानी देखो, कुड और फिर वर्ब, या फिर कह सकते हैं कुड के साथ वो वर्ब दिखाना और सबसे पहले उस इंसान का नाम लिख देना है। इंसान का मतलब क्या होता है? इन इंसानों को दिखा सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये सारे के सारे आपने इंसान रख देना। हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है अपनी। इस आय को निकाल के यहां से क्या बोलेंगे? इस आय को निकाल के हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा, अगर सामने वाले को उसको बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? लड़का दिखाना चाहते, क्या करेंगे? ही लिख देंगे। समझ में आ गया ना? अगर मैं यहाँ पे चाहूं किसी लड़की को दिखाना, तो क्या बोलेंगे? सी को बोलेंगे। समझ में आ गया ना? अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे किसी को और को दिखाना है, तो यहाँ पे दे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमें दे को भी दिखा सकते हैं। मर्जी आपकी है, जो आपको लिखना है। समझ में आ गया ना? जो काम हम कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते, बट नो लॉन्गर नाउ। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।